जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। CDS-1 2025 का रिटर्न रिजल्ट आ चुका है। 8,516 कैंडिडेट्स ने ये रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है। 457 सीट्स थी। अगर हम इस रेशो को निकालें तो हर सीट के पीछे 18.6 कह लीजिए रेशो आता है जो स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है। ये मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बोल चुका हूं कि अराउंड 19 टाइम स्टूडेंट्स का जो है रिटर्न क्लियर होता है। 19 to 20 टाइम्स ये जनरली रेशो रहता है। तो 18.6 वो जो रेशो आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स को जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट फॉर देयर नेक्स्ट स्टेज। एसएसबी के लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो और जो है ऑल द बेस्ट। और अच्छे से अपना पीपीडीटी ओआईआर सेशंस पर इमीडिएटली लग जाइए। बाकी टॉपिक्स पर भी मतलब जो जीटीओ है एंड जो आपका लेक्चर टॉपिक्स हैं उन पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ और जानकारी, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं उन बच्चों से भी बात करूंगा जिन बच्चों का रिटर्न नहीं क्लियर हुआ है, उनसे उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर भी ब्रीफली चर्चा करूंगा। अच्छा, एडमिशन टू डिफेंस एकेडमीज ये यहां पर दिया गया है कब कब जो है कोर्सेज शुरू हो रहे हैं जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है और उनको जो है डॉक्यूमेंट्स जो है कब कब सबमिट करने हैं ये भी यहां पर मेंशन किया गया है। 1 जनवरी 2016 तक आईएमए और आईएमए तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 13 नवंबर 2025 तक एएफए में और 1 अप्रैल 2026 के लिए ओटीए कैंडिडेट्स के लिए जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आर्मी कैंडिडेट्स तो जिन्होंने आईएमए और ओटीए भरा है, ठीक है, उन्होंने joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्टर करना है। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है उनको करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई एड्रेस चेंज वगैरह है तो आप इमीडिएटली जो है उसके बारे में बताएं। कोई क्वेरी है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपका जो पीडीएफ है उसमें मेंशन भी किया गया है। यूपीएससी हेल्प डेस्क, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो यहां पर आप पूछ सकते हैं। मार्कशीट जो है वो नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जिनको नहीं पता है मार्कशीट कब आती है, तो मार्कशीट फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी आती है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है मार्कशीट पब्लिश कर दी जाती है सारे कैंडिडेट्स के लिए और वो लगभग 1 महीने तक वेबसाइट पर रहती है। ठीक है। तो आपको अगर आपका नहीं हुआ है या हो गया है, आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं ये आपको तब पता लगेगा। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है ये ऑब्वियसली एसएसबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं, ठीक है जी, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले जिनका सिलेक्शन हो गया है, एक चीज याद रखना कि ये जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में एसएसबी की तैयारी में आपको CDS-2 2025 के रिटर्न की भी तैयारी करनी है साथ साथ में, अगर आपका ऑब्वियसली अटेम्प्ट बचा है तो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम ही एसएसबी की तैयारी करनी है। ऑब्वियसली आपको एसएसबी पे फोकस करना है, बट अपने साथ साथ में उन एरियाज पे भी फोकस करना है जो आपका रिटर्न में वीक है। 4.5 मंथ्स, क्योंकि मिड सितंबर में CDS-2 2025 है तो लगभग 4.5 महीने हैं। 135 दिन अगर हम देखें मोटा मोटा, तो इनमें आपने उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके जो आपके रिटर्न में कमजोर थे उन पर भी फोकस करना है। ठीक है जी। उसके अलावा ऑब्वियसली आपका करंट अफेयर्स पे भी फोकस होना चाहिए, लेक्चर टॉपिक्स, इंटरव्यू, जो पर्सनल इंटरव्यू सेशन है, उसके अलावा जो ओआईआर और पीपीडीटी सेशंस हैं दैट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए हमने हमारा एक टीम निष्ठा चैनल पे एसएसबी विद टीम निष्ठा करके टेलीग्राम चैनल है जिसपे स्टूडेंट्स ही आपस में बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। बाद में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रोसेस। ठीक है जी, आपको ये समझना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किन किन चीजों पे हमें फोकस, कौन कौन से हमारे वीक एरियाज हैं। 4.5 महीने में आप आराम से अपने 2 महीने, 2 ढाई 3 महीने तक जो है फोकस कर सकते हैं उन एरियाज पे जो आपके कमजोर एरियाज हैं। देखो चीजें बदल रही हैं, एग्जाम पैटर्न जैसे इंग्लिश थोड़ा टफ हो गया पिछले 2-3 बार से, नए नए सरप्राइजेज आ रहे हैं, तो आपको जो नए सरप्राइजेज आ रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए आप ओटीए के लिए जा रहे हैं या इवन आईएमए, एएफए और जो है आईएनए के लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट इंग्लिश कवर करता है, तो उस पे जो है आपका फोकस डेफिनेटली होना चाहिए। उन चीजों को प्रैक्टिस करनी है। एज फार एज द जीएस इज कंसर्न, जीएस में देखो एक छोटा सा पार्ट जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस, 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो तो 0.83, 4.16, तो ये नंबर बहुत मैटर कर सकते हैं, सिलेक्शन पूरा डिसाइड कर सकते हैं।
तो ये अब आपका प्रेपरेशन में छोटा सा पार्ट, ऐसा नहीं कि आप पूरा बैठ के जो है डिटेल में उसको पढ़ने बैठ जाओ, बट यू हैव टू सी कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो हमें कैसे कवर करने हैं, कहाँ कहाँ से कवर करना है, तो उसको हम अपना चैनल पे कवर करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, पहले प्लीज उनको जाकर जरूर देख लीजिए। डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियोस मैंने बताई हैं कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। उसमें मैंने अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स को मैं, देखो हर सब्जेक्ट की ना एक तरीका अलग है। जैसे कहते हैं ना, हर कहते हैं डिश को बनाने का इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, तरीका अलग है, प्रोसेस अलग है। तो वैसे ही यहां पर भी आपको वो प्रोसेस समझना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट रेशो मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा कैसे सकता हूं या सकती हूं, विद द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज द टाइम हियर। ठीक है, वो टाइम को ध्यान में रखते हुए बेस्ट एफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, और ऑलरेडी मैंने बनाई भी है एक दो वीडियोस, प्लीज उनको जाकर जरूर देख लीजिए। तो अपना शोक और गम एक आध दिन का हो सकता है, प्लीज उससे बाहर आइए जल्दी से जल्दी और अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। OIQs में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कहते हैं ना कि कौन व्यक्ति है जो गिर के दोबारा से खड़ा हो सकता है, कितनी जल्दी खड़ा हो सकता है, वही उसका कहते हैं ना फ्यूचर डिसाइड करता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो चीज कहते हैं ना करनी मुश्किल होती है, वही जो कर पाता है और वही फिर लीडर भी बनता है। तो इसलिए डोंट like too much dwell on it. Try to focus on the weak areas. In the initial 2 months you can easily focus on those areas. उसके concepts पे जाओ। ठीक है, देखो एक प्रॉब्लम और है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सुपरफिशियली पढ़ के काम हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि सुपरफिशियली अब नहीं चल रहा है, अब आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो डिटेल में चीजों को कवर करना पड़ेगा, तभी वो फिनेस जो है वो आएगी, और वो फिर जो जो ओवरऑल मार्क्स जो हैं। अच्छा, एक और चीज, सिर्फ कट ऑफ क्लियर होने से नहीं होगा, ठीक है, कट ऑफ से लगभग 10 12 15 नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो वो फाइनल सेलेक्ट, क्योंकि एसएसबी में अगर आपके एवरेज अबव एवरेज मार्क्स आते हैं और यहां पर, तो जाके वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है ना, हमें अल्टीमेट आइडिया इज और अल्टीमेट एम इज के वो उस लिस्ट में नाम आना चाहिए। ठीक है, आप इस एग्जाम की तैयारी के परस्पेक्टिव से अगर देख रहे हैं तो वो तभी होगा जब आपका जीएस में भी अच्छा स्कोर होगा। वो नहीं कि 30 नंबर ले लिए जी, 35 नंबर ले लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।